नमस्कार। सरकार कर रही है वीरता का सम्मान। हमारे कई वीर जैसे रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे बड़े बड़े वीरों के स्मारक बनाए जा रहे हैं, उनके नाम पर लोक बनाए जा रहे हैं। तो सरकार की इस पहल पर लोगों की क्या राय है, और जो वीरों के सम्मान पर इतने बड़े स्तर पर जो पहल की जा रही है उसके बारे में लोग क्या कहना चाहते हैं, आइए हम कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र शुक्ला है। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि अभी सरकार की पहल चल रही है जिस पर हमारे जो बलिदानी हैं, वीर हैं, उनके नाम पर स्मारक बनाए जा रहे हैं। जैसे इंदौर में अहिल्याबाई के नाम पर लोक बनाया जा रहा है, जबलपुर में भी उस तरह वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर स्मारक बनाया जा रहा है। रानी दुर्गावती लोक बनाने की पहल की है हमारी मोहन सरकार ने, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोक बनाने की बात है, जबलपुर में हमने भी सुना है कि रानी दुर्गावती लोक बनाने की बात चल रही है। सरकार का ये बहुत ही अच्छा सराहनीय पहल है जो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को, दुर्गावती को याद कर रही है। जहाँ तक सवाल है सम्मान का, तो गोंडवाना साम्राज्य की जो धरोहर है और जो मुख्य हमारी रानी दुर्गावती हैं, रानी दुर्गावती लोक बना करके उनको सम्मान दिया जा रहा है। और जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, मोहन सरकार, यह जो कदम उठाने जा रही है बहुत ही सराहनीय और बहुत ही नेक काम है। हमने तो सुना यह भी है कि 100 एकड़ का मेरे ख्याल से शायद प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जिसमें इनका एक दुर्गावती लोक बनाने की बात चल रही है, जिसमें कैफेटेरिया होगा, यहाँ के जो लोकल भोजन है उसको भी वहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, और यहाँ पे तालाबों का संरक्षण भी किया जाएगा जो जल संसाधन संरक्षण के तहत शायद आएगा। और विशेष रूप से है जो रानी दुर्गावती के कार्यकाल में जितने भी मुग़ल शासक आए हों, चाहे पठान शासक आए हों, कोई भी आए हों, उनके जीवन काल में तो इस तरफ जिन्होंने भी आँख उठा करके देखी उन्हें अपने मुँह की खानी पड़ी है, और कोई भी आक्रांता इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाया है। जब तक वीरांगना दुर्गावती जीवित रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से लोहा लिया और अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने यहाँ की रक्षा करी है। मध्य प्रदेश में तरह तरह के लोक बनने की बात चल रही है, जबलपुर में बहुत अच्छा हो रहा है। और ऐसे होने से क्या होगा कि यहाँ की जो लोकल जो कलाएं हैं, संस्कृतियाँ हैं, जो यहाँ के शिल्प हैं, वो सारी चीज़ें भी निखर करके आएंगी, जो जबलपुर के लिए बहुत बढ़िया है। मैं मोहन सरकार को बहुत बहुत बधाई दूंगा और साधुवाद है जो इस तरह का हमारे संस्कारधानी जबलपुर में गोंडवाना साम्राज्य की संस्कृति को और धरोहर को लोगों तक पहुँचाने और उसकी देख रेख रख रखाव करने की पहल कर रही है। तो सुरेंद्र शुक्ला जी ने तो अपने जो उनके जो राय है वो रख दी है, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम है हिमांशु सिंह राजपूत जी। तो ये बताइए, हमारे जबलपुर में मोहन सरकार एक पहल कर रही है, रानी दुर्गावती लोक बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मेरा राय तो सबसे पहली बात, मैं मध्य प्रदेश सरकार का जो ये कदम है उसको बहुत बहुत उसके लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि देखिए ये जो स्मारक बन रहा है जबलपुर में, ना सिर्फ हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक होने वाला है, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी ये बढ़ाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो आने वाली पीढ़ी को मैम मिलता रहेगा, वो प्रेरणा मिलती रहेगी। सेकंड ऑफ ऑल मैम ये है कि जन सुविधा के लिए बहुत सारी मैंने सुना कि चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होंगी, जैसे कैफेटेरियाज एंड बहुत सारे जंक्शंस ऐसे होंगे। तो मैं बस ये भी अनुरोध करूँगा कि आगे भी इस प्रकार के योगदान हमें मिलते रहे, और दैट्स इट मैम। थैंक यू। तो ये हमारे युवाओं की भी राय थी, और भी कुछ लोग हैं यहाँ, हमारे कुछ युवा बैठे हैं। हेलो, आपका नाम? अक्षत यादव। अक्षत, ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम सभी जबलपुर वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि सरकार द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया है। ये स्मारक बनने से हमारे शहर में सभी लोगों को, सभी कलाकारों को फ़ायदा होगा। आप बताइए, रानी दुर्गावती के बारे में कुछ बताइए, उनका इतिहास बता सकते हैं? देखिए, अगर हम जबलपुर के इतिहास की बात करें तो जबलपुर में जब बात आती है इतिहास को लेकर, तो सबसे पहले हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम सर्वप्रथम आता है। और इसमें सबसे बड़ा अभी प्लस पॉइंट ये जोड़ा जा रहा है कि पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर कह लें हम, संस्कृति को बढ़ावा देना, या फिर राजस्व या रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिहाज से जो हमारे मोहन सरकार ने एक अच्छी पहल करी है, जिसमें कि रानी दुर्गावती लोक का निर्माण किया जा रहा है। टोटल 24 एकड़ के क्षेत्र में 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है, जिसमें कि कैफेटेरिया होगा, ओपन थिएटर्स होंगे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, सभी के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक मनोरंजन का क्षेत्र भी डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें हम हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को हम ये बता पाएंगे कि हमारा कितना उज्ज्वल इतिहास रहा है इस माध्यम से। और जबलपुर में अगर मैं विकास की बात करूं तो मोहन सरकार का एक बहुत बड़ी पहल हुई है, जो कि बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट भी होने वाली है, कि हमारी जो सशस्त्र बटालियन है, 35वीं बटालियन,
जिनका कि नाम रानी दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती के नाम पे किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। भारत के साथ साथ जबलपुर के लिए बेसिकली मैं कहूँगा ये बहुत ही गौरव का पल है। जी, आपका नाम? धीरज खापरे। धीरज जी ने बहुत सी बात कही कि ये हमारे जबलपुर की इतिहास में जाना जाएगा और हमारे स्थानीय लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी पहल साबित होगी। तो मोहन सरकार की इस पहल से जबलपुर वासी तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी चाय ख़त्म हो गई हो तो नाम बता दीजिए अब। मेरा नाम रोहित चौधरी है। जी, तो रोहित जी ये बताइए कि आपका क्या कहना है जबलपुर में, क्योंकि देखिए शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इनका भी स्मारक बनाया गया, कार्यक्रम होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। ये तो एक बहुत सराहनीय पहल है जो इन्होंने बीजेपी की सरकार में ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ। जिस युवा पीढ़ी को जानने की जो आवश्यकता है, जैसे ही मैं अपनी बात करूँ अगर, तो मैं पहली बार मदन महल अपने माता पिता के साथ ही गया था, तो मैंने ये जाना कि जबलपुर में कोई ऐसी स्मारक भी है जो वीरांगना के नाम पर और उनका ही एक घर कहा जाता है, वीरों के नाम पर है जो, और रानी दुर्गावती जी का एक किला है जहाँ पे मैं गया था माता पिता के साथ। मतलब अपने माता पिता के साथ जाकर ही मैंने ये जाना कि कोई वीरांगना भी अपने जबलपुर में ऐसी थी कि जो इन्होंने ब्रिटिश काल में इतने सारे कार्य किए हैं, जिन्होंने 52 युद्ध लड़े हैं, उसमें से 51 युद्ध जीते भी हैं और 52वें युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की है। तो ऐसी महान वीरांगना के नाम पर बीजेपी सरकार, खास तौर पे मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा सराहनीय कदम उठाया है कि जबलपुर में उनके नाम पर एक धरोहर के रूप में उनकी वीरांगना प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा निर्माण करने का पहल की है। उसके साथ पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्होंने लोकल पब्लिक जो जान पाएगी और हमारे जबलपुर के साथ साथ जो बाहर के लोग पर्यटन की दृष्टि से हमारे जबलपुर में विजिट कर रहे हैं, जो भेड़ाघाट के साथ साथ अब रानी दुर्गावती के किले को जानेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उनकी धरोहर को जानेंगे और शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन महान हस्ती जो हमारे बीच में अब नहीं है, जिनके सम्मान करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, इतने बड़े आयोजन हर वर्ष किए जाते हैं। इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि जनता जो है जबलपुर की, वो मोहन सरकार की इस पहल से बहुत खुश नज़र आ रही है। सभी का कहना है कि जबलपुर के इतिहास में जिनका नाम अंकित हो गया जन्मों जन्मों के लिए, उनके लिए इतना बड़ा सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। रानी दुर्गावती लोक बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को, स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय व्यापारियों को और हर तरह से जबलपुर की दृष्टि से एक बहुत ही उत्तम और सराहनीय पहल साबित होगी। सभी मोहन सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं और उनकी उस पहल को एक सराहनीय कदम कह रहे हैं। द सूत्र से मैं शैली, धन्यवाद।